A very good morning to you all. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 3, The Little Girl. This is a story of a little girl named Kezia who was afraid of her father and avoided meeting him. ये एक छोटी सी लड़की केजिया की स्टोरी है जिसे अपने फादर से बहुत डर लगता था और वो उनसे मिलना अवॉइड करती थी, उनसे ज़्यादा मिलती या बातचीत नहीं करती. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर यू रीड, डू यू फील योर पेरेंट्स बेटर नाउ? डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? जब आप छोटे थे उसके कंपैरिजन में आज आप अपने पेरेंट्स को इस एज में बेहतर समझते हो. परहैप्स मतलब शायद यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर. अब शायद आप लोगों को अब उन चीज़ों का रीज़न समझ में आया होगा अगर वो आपको किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते थे. दे रिफ्यूज टू डू द थिंग्स फॉर यू. This is a story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding, will probably find an echo in every home. ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है कि जब वो छोटी थी तब तो उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती गई द फियर डेवलप्ड इनटू अंडरस्टैंडिंग. और ये जो एको है, एको मतलब गूंज, ये हर घरों में सुनाई देती है. इस तरीके की स्टोरी हर घर में होती है कि कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट ग्रोइंग एज के साथ उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई देती है. टू द गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी बच्ची के लिए फिगर ही वॉज, कौन? ही वॉज उसके फादर. वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे डर कर, फियर डर कर, और बचकर, अवॉइडेड मतलब बचकर रहा जाए. ऐसा होता है जनरली आप लोगों को भी कि कई लोगों को अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है. इवन दे डोंट टॉक टू देयर फादर ओपनली. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. Every morning जब वो ऑफिस जाते थे, he gave her a casual kiss, और वो उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्स करती थी? goodbye father. And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब वह जो गाड़ी थी जिससे उसके फादर जाते थे, धीरे धीरे उस गाड़ी की आवाज़ फेंटर, धीमी होती जाती थी, धीरे धीरे तो मंद होती जाती थी. तब उसे बहुत रिलीफ होता था कि चलो मेरे फादर अब ऑफिस चले गए हैं. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वो घर आते थे वापस तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी जो तेज आवाज़ है उसे सुनती थी. Bring my tea into drawing room. Has not the paper come yet? वो कहते थे कि मेरी चाय कहाँ लेकर आओ, ड्राइंग रूम में, अभी तक पेपर नहीं आया है क्या? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. Sorry. और वो उनकी मदर को कहते थे कि वहाँ जाओ, देखो क्या अखबार बाहर है मेरा, और साथ में मेरी स्लीपर्स भी लेकर आना. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. जो गर्ल थी उसका नाम केजिया था. उसकी मदर उसे आवाज़ लगाती, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. तो उसने कहा कि यदि तुम, उनकी मदर कहती ही कि तुम अगर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने फादर के क्या कर सकती हो? जूते उतार सकती हो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door.
लड़की धीरे धीरे अपनी इच्छा के बिना इच्छा के नीचे आती और चुपचाप आती वो नीचे और धीरे धीरे हॉल से जाते हुए बैठक का जो ड्राइंग रूम था उसका दरवाजे को खोलती। By this time he had his spectacles on, उन्होंने अपने चश्मे लगा लिए होते हैं, and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, और वो इस तरीके से उसे देखते थे कि जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती थी, डर जाती थी। Well Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो ना वो क्या कहते उसे, वेल केजिया जल्दी से आओ और मेरे शूज़ उतारो, और आज तुम क्या हो, आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही, मतलब आज तुमने कोई शैतानी नहीं करी। आई डोंट नो फादर, तो उसने क्या बोला, मुझे नहीं पता पिताजी। So this is all for today. You have to do the hard words of this paragraph. Thank you.